जहां भी आतंकी हमारे देश के ऊपर सर उठाने का काम करेंगे, यहाँ पे कोई भी गलत काम करने का काम करेंगे, हमारी सेना, हमारी सरकार जो है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। कि दुनिया से नक्शा ही गायब हो जाएगा पाकिस्तान का। मसूद अजहर खुद कह रहे हैं कि मैं ही मर जाता तो बड़ा अच्छा होता। नहीं, अभी उसको मरना नहीं, उसको तड़पा तड़पा के मारना है। हमें अपने देश के सैनिकों पर पूर्ण विश्वास था और हमें उनकी वीरता और पराक्रम पर पुनः विश्वास था कि हमारे देश की सैनिक जरूर मुंहतोड़ जवाब हमला करेगी और हमला। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोश में था और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरा देश आज खुश है, पूरा देश आज चैन की सांस ले रहा है क्योंकि आतंकियों को और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सबसे पहले सांसद प्रतिनिधि से जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं। लगातार आप चाह रहे थे कि हमला हो, पाकिस्तान में घुसा जाए, घुस गए हैं। देखिए, गलत लोग जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, उनको जिस भाषा में जवाब चाहिए आज उसी के भाषा में भारत के सरकार ने, यहाँ की सेना ने, माननीय प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। आज पूरे भारत में जो है उत्साह का माहौल है कि हमारे जो साथियों को, हमारे जो देशवासियों को मारा गया था, आज उसका बदला हुआ है। और जो लगातार जो है जहाँ जहाँ भी आतंकी हमारे देश के ऊपर सर उठाने का काम करेंगे, यहाँ पे कोई भी गलत काम करने का काम करेंगे, हमारी सेना, हमारी सरकार जो है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और यही अंत नहीं है कि ये एयर स्ट्राइक हो गया, ये अंत है। अभी आगे और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। उन्होंने जो है कि जिस तरह से अमानवीय तरीके से लोगों का जात पूछ के, लोगों का जो है कि धर्म को पूछ के उन्होंने मारने का काम किया है, उनको उन्हीं के भाषा में आज जो है कि हम जो है कि हमारी सरकार और हमारी सेना दे रही है। आगे भी जो है अब वो भारत नहीं है, अब आज का भारत है जो अपने स्वाभिमान के साथ अपनी रक्षा जो है खुद करने का ताकत रखता। ये भारत आज हमारा बन गया है। पूरे देश में लोग आज एक और जहां आंखें नम है आज भी, लेकिन पूरा देश आज चैन और सुकून का सांस ले रहा है। लोगों के अंदर में संतुष्टि आ गई है क्योंकि बदला लिया गया है। और ये तो ट्रेलर था, आगे और भी, जैसा कि सांसद महोदय ने कहा कि फिल्म अभी बाकी है। कि ये भारत अब 2014 से पहले का भारत अब नहीं रहा। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, जो कल रात में जो कार्यक्रम हुआ भारत की तरफ से, अब एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है कि दुनिया से नक्शा ही गायब हो जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान का अब नाम ही नहीं रहेगा। ये देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि यह भारत अब मोदी जी का भारत है और भारतीय जनता पार्टी का भारत है। बिल्कुल। और जो देश का टॉप लीडिंग चैनल है उसके एक ब्रेकिंग को आपको दिखाते हैं। उसमें लिखा हुआ है, मसूद अजहर का फोटो है और लिखा हुआ कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। ऑपरेशन सिंदूर में परिवार के 10 लोगों के मारे जाने पर मसूद अजहर का यह बयान आ रहा है। क्या कहेंगे आप? मसूद अजहर खुद कह रहे हैं कि मैं ही मर जाता तो बड़ा अच्छा होता। नहीं, अभी उसको मरना नहीं, उसको तड़पा तड़पा के मारना है। उसको ऐसे अभी छोड़ना नहीं है। इसीलिए हम लोग को पूरा अपना देश के सेना पर गर्व है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी पर गर्व है, जो ऐसा अभी भारत को मजबूती से प्रदान कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हो आज? हमला कर रहे थे, घर में घुसकर हमला हो गया। हमें अपने देश के सैनिकों पर पूर्ण विश्वास था और हमें उनकी वीरता और पराक्रम पर पुनः विश्वास था कि हमारे देश की सैनिक जरूर मुंहतोड़ जवाब हमला करेगी और हमला करेगी। आज पूरा देश उन पर गौरव कर रहा है और हमें भी गौरव है अपने सेना पर। बिल्कुल, सेना के ऊपर में देश के जो मुखिया हैं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। वो दौर का भारत नहीं है, ये हमारा बदलता मजबूत भारत है। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये मोदी राज है। मोदी राज में कोई काम उधार नहीं रखा जाता है, यहाँ सूद समेत आपस किया जाता है। वही आज हमारे भारतीय फौजियों ने, हमारे भारतीय सेना ने आज करके दिखाया। हम सभी फौजियों के ऊपर गर्व है और ऐसा भारत आज मिला है, ऐसा हमारा राष्ट्रभक्त मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि पाकिस्तान अगले 7 पुश्त तक सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मोदी जी आखिर ऐसा क्या किए। कैसा, क्या कहना चाहेंगे? हमें हमारे सेना पे गर्व है और हम आज यह कह सकते हैं कि आज 9 जगह पे स्ट्राइक हुआ है। कल अगर ऐसा कुछ उनके द्वारा किया जाता है तो 90 जगह स्ट्राइक होगा। ये
हमारे जो सेना जो एयर स्ट्राइक किए हैं इसको लेकर देश में जो है एक अलग तरह का माहौल बना है। और ये जो सोच रहे हैं और ये जो गीदड़ भभकी हमेशा देते रहते हैं कि हमारे पास भी एटॉमिक है, अगर वो इस तरह का हरकत पूरा अगर किए तो उनके घर घुस के मारेंगे और हमेशा मारेंगे। घर में तो घुस गए हैं, घर में घुस के तो आप उनको मार दिए हैं 9 ठिकाने। जैसा कि यहाँ प्रतिनिधि जी कर रही है, तो ट्रेलर है, फिल्म कैसा देखना चाहते हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस देश में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे पूर्ण विश्वास है। ये हम लोगों को सोचना नहीं है कि हमारा देश में जो भी कोई आतंकवादी अगर आँख उठा के देखता है तो वो बच पाएगा, ये उसका सोचना बहुत ही गलत है। और अभी आप एयर स्ट्राइक का बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि जो आतंकवादियों ने जो हमला किया पहलगाम में और हमारे जो लोग घूमने के लिए गए थे उन लोग को मारा गया, उन लोगों का पत्नी लोगों को बोला गया कि जाके मोदी जी को बोल दीजिए। तो हम कहते हैं कि अभी एयर स्ट्राइक ही नहीं, आर्थिक रूप से भी स्ट्राइक किया है, अभी जो पानी जो है वो भी बंद किया है। और अभी जो रात को जो हम लोग को अभी न्यूज़ के माध्यम से जानकारी हुआ कि 9 जगह पे ठिकाना पे हमला हुआ है, ये भी बहुत कम है। अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी भी पूरे देश में इतना सा तो ज़रूर है, संतोष पैदा है, लेकिन उतना नहीं। अभी भी हम लोग को आक्रोश है और अभी हम लोगों को जितने भी ये आतंकवादियों के सरगना है। बिल्कुल, ये अभी ट्रेलर था जो पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। इस ट्रेलर के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सेना को तहे दिल से थैंक यू पूरे देश के लोग कह रहे हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और सेना को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है, वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।